हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। हरियाणा बोर्ड में पढ़ने वाले 12वीं क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट के भी एमसीक्यू या फिर ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्लास 10th और 12th के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में आपको जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1881। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी हैं? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदिम कालीन मानव के 2 क्रियाकलाप लिखें। तो इसका राइट आंसर होगा संग्रहण और दूसरा है आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। नेक्स्ट है, भारत की किस नदी घाटी में जो है गोंडवाना कोयला क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कैलिफोर्निया में। यदि संसार की बात करें तो कैलिफोर्निया में, और भारत की बात करें तो बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस कैनेडियन महामार्ग किन 2 नगरों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट जॉन से वैंकूवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नगर सबसे पहले जो है मिलियन नगर बना? तो इसका राइट आंसर होगा लंदन 1810 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उत्तरी रेलवे मंडल के प्रमुख कार्यालय का नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जो है जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका क्या होगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा, या जो और दूसरा जो है यहाँ पे आप देखते हैं शैक्षणिक सुविधाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। जिसमें गया ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपना? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्त्रियों के प्रवास की संख्या किस धारा में अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण से ग्रामीण में। तो इसमें क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में जो है विकसित ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा का जलोढ़ मैदान। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा अपना? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का एक खनिज क्षेत्र बताएं जहाँ घनी जनसंख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। नेक्स्ट है, विश्व में जो है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है वर्ष 2001 के अकॉर्डिंग? 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवेज नहर का निर्माण कब हुआ? तो ये हुआ था 1869 में, 1869 में। नेक्स्ट है, रूहर औद्योगिक प्रदेश किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में। नेक्स्ट है, भारत में कोयला क्षेत्रों के 2 समूह के नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है गोंडवाना और टर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम लिखिए जहां व्यवहारिक रूप से हर किसान सहकारी संस्था का सदस्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1990 में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक प्रवास किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा NH7, वाराणसी से कन्याकुमारी। इसकी लंबाई है 2369 किलोमीटर, NH7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व को जो है माता प्रकृति कहते हैं? तो किसको कहते हैं? भौतिक पर्यावरण को। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जो है पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो कौन सा मुख्य कारण है? काम और रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई नगरीय समूहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसियान का। तो क्या ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नगर मध्यकालीन नगर है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दिल्ली। तो इसमें जो क्या ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्राथमिक। तो इसमें क्या ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान का कौन सा औद्योगिक प्रदेश घना बसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो। नेक्स्ट है, प्रवास के दो मुख्य कारक लिखें। तो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशिया के दो अर्थशास्त्रियों के नाम लिखे जिन्होंने मानव विकास की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महबूब उल हल और दूसरा है अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, अदीस अबाबा किस देश की राजधानी है? तो ये है इथोपिया की। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में चाय के दो उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग। नेक्स्ट है, भिलाई स्टील कारखाना किस राज्य में स्थित है? ये आपका स्थित है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, आपको OPEC की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। नेक्स्ट है जो है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के पूर्वी छोर पर स्थित स्टेशन का नाम लिखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्लादिवोस्तोक, जो है व्लादिवोस्तोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम श्रेणी के नगरों की जनसंख्या आकार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख से अधिक। नेक्स्ट जो है ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण और वर्णन। तो इसमें जो गया ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो नदी तट पे कौन सा अवस्थित नहीं है? तो जो भोपाल है ये जो नगर है किसी भी नदी के जो है तट पे स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। तो इसमें जो गया ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपना राइट। जो थर्ड ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का जो है स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो कौन सा होता है ये पूंजीवाद। तो इसमें गया ऑप्शन क्या हो अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सतलबद्ध जो है पोताश्रय है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो ये जो जनसंख्या थी लगभग 17 करोड़। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्रवासी हैं? तो ये महाराष्ट्र में है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। सवेज नहर के दो छोरों पर स्थित पत्तनों के नाम लिखें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पोर्ट से जो है सही से और दूसरा है पोर्ट स्वेज। एक तो है आपका पोर्ट सही से और दूसरा है आपका पोर्ट स्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं? तो लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं। मुंबई हाई कहाँ स्थित है? तो ये है अरब सागर में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े महानगर का नाम लिखें। तो इसका राइट आंसर है कानपुर। नेक्स्ट है, NAFTA की फुल फॉर्म आपको बतानी। तो इसकी होती है नॉर्थ अटलांटिक फेडरेशन ट्रेड एसोसिएशन। फिर से बता देता हूँ मैं आपको, नॉर्थ अटलांटिक फेडरेशन ट्रेड एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब किया गया? तो ये किया गया था 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम गलियारे के दो अंतिम जो स्टेशनों के नाम लिखें। तो इसका राइट आंसर है पोरबंदर से सिलचर। पोरबंदर से सिलचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच जो है अन्योन्य क्रिया का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका जो राइट आंसर हो गया प्रौद्योगिकी, जिसमें क्या ऑप्शन है राइट आंसर है यानी कि टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों में प्रवास की संख्या किस धारा में अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ग्रामीण से ग्रामीण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जो है पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है?
तो कौन सा है, तो ये है काम और रोजगार। तो इसमें गया ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रदेश जो है प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विकासशील देशों की जनसंख्या में के जो है सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के जो संसाधन सहायक हैं? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वित्तीय। ए ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो किस में स्थित है ये, असम। क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका का एक खनिज क्षेत्र बताइए जहाँ घनी जनसंख्या है? तो ये है नाइजीरिया। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिमकालीन मानव के दो क्रियाकलाप लिखे हैं? तो ये है संग्रहण व आखेट, यानी कि आखेट, इसका मतलब होता है शिकार करना, आखेट का। नेक्स्ट है, ट्राइस्कनेडियन महामार्ग किन दो नगरों को जोड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जोड़ता है सेंट जॉन से वैंकूवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग इंच क्या है? तो बिग इंच क्या है, ये गैस जो है पाइपलाइन है। नेक्स्ट है, गैरिसन नगर कहाँ होते हैं? तो ये होते हैं छावनी नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई हाई कहाँ स्थित है? ये है अरब सागर में। नेक्स्ट है, शुष्क कृषि किसे कहते हैं? तो शुष्क कृषि का मतलब क्या है, कम वर्षा वाले क्षेत्र में मोटे अनाज बोना, यानी कि जहाँ पे बारिश कम होती है और वहाँ पे जो मोटा अनाज बोया जाता है उस चीज़ को जो है शुष्क कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज किन 4 महानगरों को जोड़ते हैं? तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। नेक्स्ट है, खनिज की परिभाषा लिखिए। खनिज क्या होता है? तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के मेल से जो है खनिज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान का कौन सा औद्योगिक प्रदेश घना बसा है? तो ये है टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुकूल व्यापार संतुलन से क्या अभिप्राय है? तो आयात कम व निर्यात अधिक, यानी कि अनुकूल व्यापार का मतलब होता है आयात कम और निर्यात ज़्यादा, यानी कि चीज़ें ले कम और भेजे ज़्यादा, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट। नेक्स्ट, व्यापार किस वर्ग की क्रिया है? तो ये तृतीयक क्रिया है। नेक्स्ट है, यानी कि तृतीयक जो वर्ग है उसकी क्रिया है। नेक्स्ट है, परिवहन जाल क्या होते हैं? तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने वाले साधनों को परिवहन कहते हैं, जैसे जल, वायु, थल, यानी कि हम एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा और थल यानी कि रोड के द्वारा सफ़र करते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने लाने जो साधन होते हैं उन्हीं को परिवहन कहते हैं। नेक्स्ट है, महानगर क्या होते हैं? तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर होते हैं उनको महानगर कहते हैं, यानी कि जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। नेक्स्ट है, भारत की 2 खनिज पेटियों के नाम लिखें। तो उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिण पश्चिमी पठार और उत्तर पश्चिमी प्रदेश यानी। नेक्स्ट है, धरातलीय जल के 4 मुख्य स्रोत बताइए। तो ये भी जिसका क्वेश्चन है, नहर, तालाब, नदी और झीलें। नेक्स्ट है, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित 2 पत्तनों के नाम लिखे। तो ये मुंबई, कांडला और कोचीन। तो आप कोई भी 2 नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण क्या है? तो विभिन्न देशों के बीच तिरव एकीकरण की प्रक्रिया, यानी कि आपस में जो है सामान का आदान प्रदान करना, ये क्या है, वैश्वीकरण। यानी कि एक देश से दूसरे देश में जो सामान जाता है ताकि स्थिति सुधारी जा सकती है और चीज़ों का जो आयात और निर्यात होता है उसी को वैश्वीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो ये थी 698.6 करोड़ 2011 के अनुसार। नेक्स्ट है, व्यापार के 2 प्रकार बताइए। तो ये होता है स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट है, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? तो ये 1869 में, यानी कि 1869 में। विश्व में परिवहन का मुख्य साधन बताइए। तो जल, स्थल और वायु। नेक्स्ट है, पल्ली बस्तियाँ क्या हैं? तो एकाकी जो बस्तियाँ हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, पल्ली बस्तियाँ। नेक्स्ट है, जो है अपारंपरिक ऊर्जा के 2 स्रोत बताइए। तो सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, आप कोई भी लिख सकते हैं 2। वायु प्रदूषण के 2 स्रोतों के नाम बताइए। तो ये भी सभी को पता है, परिवहन, उद्योग और आतिशबाजी, इनसे वायु प्रदूषण होता है। झाबुआ जिला किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है।
भारत के दो राष्ट्रीय जो है जल मार्गों के नाम लिखिए। तो एक है सदिया से दुबरी, दूसरा है हल्दिया से इलाहाबाद। पहला है सदिया से दुबरी, दूसरा हल्दिया से इलाहाबाद। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट खंडीय नियोजन क्या है। खंडीय नियोजन क्या है? तो खंडीय नियोजन में विभिन्न सेक्टरों के लिए सेवाओं के कार्यक्रम बनाए व लागू किए जाते हैं, जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण और ऊर्जा आदि। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, जो है खंडीय नियोजन में विभिन्न सेक्टरों के लिए सेवाओं के कार्यक्रम बनाए व लागू किए जाते हैं, और इसमें उदाहरण आप दे सकते हैं कृषि, सिंचाई, ऊर्जा और विनिर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस महाद्वीप में है? तो यह है अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट, सहारा क्षेत्र में कौन से पशु पाले जाते हैं? तो ऊंट, भेड़ और बकरी। नेक्स्ट है, प्रतिकूल व्यापार संतुलन क्या है? तो आयात अधिक व निर्यात कम, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिकूल व्यापार संतुलन, यानी कि आयात अधिक। नेक्स्ट है जिसको बोलते हैं हम नेगेटिव बैलेंस। नेक्स्ट है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग किन स्थानों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है पेरिस से जो है इस्तांबुल, पेरिस से इस्तांबुल तक, यूरोप को एशिया से। नेक्स्ट है, बस्ती किसे कहते हैं? तो लोगों का बसाव स्थान बस्ती कहलाता है, जहाँ पे लोग बसते वगैरह हैं उसको बस्ती बोलते हैं। भारत में कोयला क्षेत्र के दो समूहों के नाम लिखिए। तो एक गोंडवाना क्षेत्र, दूसरा है टर्सरी क्षेत्र। राष्ट्रीय जल नीति के दो उद्देश्य लिखे। तो राष्ट्रीय जल नीति जो है 2002 में जो लागू हुई थी, इसके आपको दो उद्देश्य बताने हैं। तो आप लिख सकते हैं, पहला देखो सभी को पेयजल उपलब्ध करवाना, दूसरा है जल की गुणवत्ता को सुधारना, तीसरा है भूमजल के दोहन को सीमित करना। मैंने आपको 3 बता दिया, कोई भी 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट, भारत में पहला परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ लगाया गया? तो ये लगाया गया था तारापुर में। नेक्स्ट है, वर्तमान प्रति भूमि किसे कहते हैं? तो जिस भूमि को एक या अधिक कृषि वर्ष के लिए खाली छोड़ा जाता है, जिसको हम बदवाड़ बोलते हैं, यानी कि जमीन को खाली छोड़ते हैं 1 या 2, यानी कि 1 या अधिक कृषि वर्ष के लिए, यानी कि उसको खाली छोड़ते हैं, उसी को हम जो है प्रतिभूमि कहते हैं, जिसको हम बदवाड़ बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित 2 पत्तनों के नाम लिखें। तो पारादीप, चेन्नई, कोलकाता, तुतिकोरिन, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? तो भौतिक भूगोल क्या होता है? पृथ्वी के प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन, इसी को हम भौतिक भूगोल कहते हैं, यानी कि पृथ्वी के प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन को ही भौतिक भूगोल कहते हैं। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा जो है दीजिए, यानी कि प्रति वर्ग इकाई किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उससे उसके घनत्व का पता चलता है। सिक्किम। विश्व मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करने वाली संस्था का नाम लिखिए। तो इसका है UNDA, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। शुष्क कृषि किसे कहते हैं? तो वर्षा के अभाव में मोटे अनाज को बोना, यानी कि वर्षा जहाँ पे कम होती है जो उसमें जो है मोटा अनाज को बोते हैं, शुष्क कृषि। खनिजों की परिभाषा दीजिए। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। तो ये पहले भी आ चुका है, खनिज क्या होते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित 2 पत्तनों के नाम लिखिए। तो एक पारादीप और दूसरा विशाखापट्टनम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग कौन सा होता है? तो 15 से 59, 15 to 59। नेक्स्ट, ऋतु प्रवास क्या होता है? तो मौसम के अनुसार अपना स्थान बदलना ये ऋतु प्रवास कहलाता है। नेक्स्ट, विनिमय व्यवस्था क्या होती है? तो वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन जिसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं होता, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन, इसको विनिमय व्यवस्था बोलते हैं। संचार सेवा क्या होती है? तो किसी भी संदेश या विचार को एक स्थान
कई लोगों तक पहुंचाना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे कई लोगों तक पहुंचाना, कोई एक स्थान पर कई लोगों तक पहुंचाना ही क्या है, संचार, यानी कि कम्युनिकेशन। कोई एक सूचना है, उसको विचार है, उसको दो अलग अलग जगह पे पहुंचाना। भारत के किसी नियोजित नगर का नाम लिखिए, तो राइट आंसर का क्या होगा इसका, चंडीगढ़। भारत में विशालतम भाषाई समूह का नाम लिखिए, तो इसका है आर्यभाषी परिवार। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी के विस्तार का आकलन कौन करता है, तो ये करता है योजना आयोग। नेक्स्ट है, भारत में 3 फसल ऋतुओं के नाम बताइए, तो रबी, खरीफ और जायद। मृदा लवणता का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक वर्षा क्या है, मृदा लवणता का कारण। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दोनों स्थानों के बीच पड़ता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो है गंगा नदी पर, इलाहाबाद से हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोधित जन्म दर क्या है, तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, उसी को क्या बोलते हैं, शोधित जन्म दर। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक के सर्वोच्च पायदान पर कौन सा देश है, तो यह है नॉर्वे। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरीय कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं झूम कृषि। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग क्या होते हैं, तो जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। परिवहन से क्या अभिप्राय है, तो वस्तुओं व यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, इसी को क्या बोलते हैं हम, परिवहन। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या जो है घनत्व सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर है बिहार में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं, तो ये मैंने जो क्वेश्चन है पहले बताया आपको। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको पता होगा, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो। नेक्स्ट है, ओस, अमन और बोरो किस खाद्य फसल के नाम है, तो ये है चावल के। नेक्स्ट है, भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है कर्नाटक। किस खनिज को भूरा हीरा के नाम से जानते हैं, तो ये लिग्नाइट को बोलते हैं भूरा हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या पिरामिड क्या होते हैं, तो एक ऐसा ग्राफ जिसमें जनसंख्या के आयु, लिंग, साक्षरता आदि को प्रदर्शित करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या पिरामिड। यानी कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें जनसंख्या के आयु, लिंग, साक्षरता आदि को प्रदर्शित करना। नेक्स्ट है, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, तो ये किया था डॉक्टर महबूब उल हक ने। सहकारी कृषि किसे कहते हैं, तो ऐसी कृषि जिस पर सरकार व निजी नियंत्रण होते हैं उसको सहकारी बोलते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग। विनिर्माण से क्या तात्पर्य है, तो कच्चे माल का प्रयोग करके अधिक वस्तुओं का निर्माण करना। नेक्स्ट है, पर्यटन किसे कहते हैं, टूरिज्म, यानी कि काम व मनोरंजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। सभी को पता होगा ये तो टूरिज्म का, घूमने फिरने के लिए जाते हैं लोग। भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अनुपात किस सेक्टर में जो है संलग्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक सेक्टर में। भारतीय डायस्पोरा से आप क्या समझते हैं, तो विदेशों में रहने वाले भारतीय, उनको क्या बोलते हैं हम, जो है भारतीय डायस्पोरा। वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहते हैं, तो जिस भूमि पर कृषि करके कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है उसको हम प्रतिभूमि कहते हैं, यानी कि जमीन को थोड़े दिन के लिए, कुछ सालों के लिए खाली छोड़ना, कुछ ऋतु जो है वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरवारी पानी संसद कार्यक्रम किस राज्य में चलाया जा रहा है, तो ये राजस्थान में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, विजाग इस्पात संयंत्र किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। यहाँ तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे पूछा है, अगर आपने वीडियो देखी है तो उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। किसी और सब्जेक्ट के भी हम CQ या फिर ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्लास 10th और 12th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।